बच्चों आज हम हमारा न्यू चैप्टर चालू कर रहे हैं साइंस में एनसीईआरटी का चैप्टर 3 जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। ये चैप्टर आपका चैप्टर 3 है। एनसीईआरटी पे पेज नंबर है 25 के बाजू में 24 है। चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। इस चैप्टर में ये चैप्टर थोड़ा सा आप 6th में पढ़ चुके हो अगर आपको याद हो तो। देखो यहाँ पे फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर का मतलब क्या होता है? फाइबर मतलब एक पतला सा धागा, एक छोटा सा यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सटाइल। जो हमारे कपड़े बनते हैं ना उसका सबसे पतला रेशा। बहुत सारे फाइबर्स मिलते हैं तो फैब्रिक बनता है और उसी फैब्रिक से हमारे कपड़े बनते हैं। तो फाइबर सबसे छोटा यूनिट होता है, ठीक है। जैसे घर बनाने के लिए आपको ईंटें चाहिए, आपको ब्रिक्स चाहिए, ठीक है। घर कैसे बनेगा? ब्रिक्स से। तो वैसे ही अगर कपड़ा बनाना है तो फाइबर चाहिए। तो फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा छोटा रेशा, छोटे छोटे थ्रेड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइबर से फैब्रिक बनेगा और फैब्रिक से आपको जो शर्ट, आपकी फ्रॉक, ठीक है, स्कर्ट्स, जो भी आप पहनते हैं, टी शर्ट, वो सब आपको मिलेगा, ठीक है। सो फाइबर से फैब्रिक और फैब्रिक से आपके कपड़े बनते हैं, ठीक है। सो इतना आप समझ गए होगी कि ये जो चैप्टर है दिस इज रिलेटेड टू टेक्सटाइल। टेक्सटाइल मतलब कपड़ों के हिसाब से ये चैप्टर डिजाइन किया गया है। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज फाइबर टू फैब्रिक। अच्छा, फाइबर्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल और मैन मेड, ठीक है। फाइबर्स जो ये पतले रेशे दो जगहों से आते हैं, या नेचुरली आते हैं या मैन मेड। मैन मेड मतलब लैबोरेटरीज में साइंटिस्ट वगैरह तैयार करते हैं, मिल्स वगैरह में, इंडस्ट्रीज में, मशीनों से। और दूसरा है नेचुरल, ठीक है। फिर नेचुरल में भी दो तरीके होते हैं। नेचुरल फाइबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। नेचुरल फाइबर्स दो तरीके के होते हैं, प्लांट फाइबर्स और एनिमल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स दो तरीके के होते हैं, प्लांट फाइबर्स, एनिमल फाइबर्स, ठीक है। प्लांट फाइबर्स क्या होते हैं? कॉटन, जूट, हेम्प। ये एग्जाम्पल है कॉटन, जूट और हेम्प। ये आप पिछले साल पढ़ के आए हो। 6th में आपने पढ़ा था कि भाई प्लांट फाइबर्स और नेचुरल फाइबर्स, और उसके एग्जाम्पल कॉटन, जूट और हेम्प होते हैं। एनिमल्स और जो नेचुरल फाइबर्स एनिमल से हमें मिलते हैं वो है सिल्क और वूल, ठीक है। सो बेसिकली इस चैप्टर में आप यही पढ़ोगे, ठीक है। आप पूरे चैप्टर में यही पढ़ोगे। आप एनिमल्स से जो सिल्क और वूल मिलता है, ठीक है, आप पूरे चैप्टर में सिल्क फाइबर्स और वूल फाइबर्स के बारे में ही पढ़ोगे। आपको पता है वूल किसके काम आता है? आपके स्वेटर वगैरह बनाने में काम आता है, आपके शरीर को गर्माहट देता है। एंड देन आप सिल्क, ठीक है, सिल्क सबसे महंगा फैब्रिक है। आपकी मदर के पास सिल्क की साड़ियां, सिल्क के कुर्ते, ठीक है, इवन आपके फादर्स सिल्क के कुर्ते पहनते होंगे। सो जो सिल्क इज अ वेरी कॉस्टली फाइबर, मतलब बहुत रिच टाइप ऑफ होता है, आप फंक्शंस वगैरह में पहनते हैं। और वूल क्या है? वूल आपको गर्माहट देने को काम आता है। सो पूरे चैप्टर में आप यही पढ़ोगे। मतलब मैं आपको बोलूँ इस चैप्टर में कौन सी 2 इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ने लायक हैं। सो सिर्फ ये 2 चीजें आपको पढ़नी है कि भाई सिल्क और वूल, ठीक है, कि वूल कहाँ से आता है, कैसे आता है और किस तरह से हमारे स्वेटर बनते हैं, और सिल्क कहाँ से आता है, कैसे आता है, किस तरह से हमारे कपड़े बनते हैं, ठीक है। सो वूल और सिल्क पे पूरा चैप्टर है। सो अगेन फाइबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। फाइबर्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल फाइबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, प्लांट फाइबर्स, एनिमल फाइबर्स। और एनिमल फाइबर्स क्या होते हैं? सिल्क और वूल फाइबर्स उसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। सो अभी हम चैप्टर स्टार्ट लेंगे, हम वूल पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला? फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर में, पूरे चैप्टर में 2 टॉपिक पढ़ोगे, वूल और सिल्क, ठीक है। सो सबसे पहले हम वूल पढ़ेंगे। मैंने ये जो टेबल बनाई है ये आपको भी बनाई है। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, सो प्लीज ड्रॉ इट। अच्छा, अभी हम वूल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, वूल के बारे में आप क्या जानते हैं? तो वूल के बारे में आप जानते हैं कि भाई वूल ऑब्वियसली ऊन, ठीक है, उसे ऊन आप पढ़ते थे बचपन में। तो जो ये ऊन है या ये जो वूल है कहाँ से मिलती है? शीप की स्किन से मिलती है, गोट की स्किन से मिलती है, ठीक है। मैं बताती हूँ, कैमल की स्किन से भी वूल मिलती है, और भी बहुत सारे एनिमल्स है जिनकी स्किन से वूल मिलती है, ठीक है।
फिर आप देखते हैं स्वेटर बनाने में काम आता है ये। सो आप क्या मतलब क्या करते हैं, एनिमल की छाल उतार के एनिमल के ये जो चमड़ी उधेड़ के सीधा क्या आपको दे देते भाई पहन लो, नहीं। बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, फैक्ट्रीज में जाता है, फिर फैक्ट्रीज में सब कुछ होता है, साफ होता है, फिर सारा थ्रेडिंग स्पिनिंग पता नहीं क्या क्या सारे प्रोसेसेस होके फिर वो मार्केट में लगता है और फिर आप उसको खरीदते हो, ठीक है। सो ये नेचुरल वूल कॉस्टली भी आता है आप, क्योंकि ऑब्वियसली मेहनत लगती है। और बहुत गर्माहट भी देता है, ठीक है। तो हम बेसिकली पहले वूल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन कि वाई एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर, ठीक है। वाई एनिमल्स सच एज sheep, goat have a thick coat of hair। अच्छा, जो शीप और गोट है, जो इनके शरीर पे चमड़ी पे इतने सारे बाल होते हैं, आप देखो, आप गोट के देखो, आप शीप का देखो, इतने बाल, गुच्छे 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 गुच्छे, इतने बाल क्यों होते हैं? Why animals such as sheep, goat have a thick coat of hair? Thick coat मतलब इतना ज्यादा बाल का, इतना ज्यादा क्यों होता है? इतना ज्यादा बालों का लेयर इतना ज्यादा उनकी स्किन पे क्यों होता है? इतने ज्यादा बाल वाले क्यों होते हैं ये लोग? क्योंकि इसका रीजन है बिकॉज हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर। एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये मैं आपको आपके बुक में से ही लिखा रही हूँ, एनसीईआरटी में से इसका आंसर है। बिकॉज हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर, ठीक है। जो इनके बाल होते हैं ना, इतने सारे इनके गुच्छे, बालों के गुच्छे जो इनके शरीर पे होते हैं, इनके गुच्छों में जाके हवा आती है। हवा इनको कहाँ लगती है? हवा सीधी स्किन पे नहीं लगती, कहाँ लगती है? बाल पे लगती है। इनके जो बालों पे हवा लगती है और उनके बालों में हवा एकदम घुस जाती है, ठीक है। हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर। एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट, बट एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अच्छा, कंडक्टर होना क्या होता है? कंडक्टर मतलब पास नहीं होने देना, ठीक है। पास मतलब ट्रांसफर नहीं करता है। मतलब देखो, गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर। गुड कंडक्टर क्या होता है? जो खुद से पास होने देते हैं, और पुअर कंडक्टर वो होते हैं जो खुद से हवा पास नहीं होने देते। जैसे हेयर को हवा लगी, ठीक है, जैसे हवा आई, हवा हेयर पे लगी, तो हेयर है ना, हवा अंदर नहीं जाने देगा, शरीर के अंदर गर्म नहीं, और शरीर को ठंडा नहीं फील होने देगा। उसको लगी ना तो लगी, ठीक है, वो अंदर पास नहीं करेगा। सो हेयर इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्यों? क्योंकि वो हवा अंदर पास नहीं करेगा। जो गुड कंडक्टर होता है वो हवा पास करता है, जो पुअर कंडक्टर होता है वो पास नहीं करेगा। मतलब उसको कुछ वस्तु लगी तो लगी। जैसे जो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कितना भी समझाओ, कितना भी उनको बोलो, डांटो, करो, कुछ भी करो, पर नहीं सुनते हैं, ठीक है। सो वो कौन है? वो पुअर कंडक्टर टाइप हो, है ना। भले आप कितना भी बोलो, पर यहाँ ये जो मगज का ये लेयर है ना, उसके अंदर बात जाएगी नहीं। वो बच्चे क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट ही हुए ना। हवा, वो जो बात है मगज में ही नहीं जाती है अंदर, ब्रेन बाहर से बाहर फेंक देता है। तो वैसे ही ये हेयर होता है, इनके हेयर होते हैं, ठीक है। शीप के हेयर होते हैं। शीप के हेयर क्या होते हैं? शीप या गोट के हेयर वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। पुअर कंडक्टर मतलब वो हवा को अंदर घुसने ही नहीं देते, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। हवा लगी, वो बालों से उसको आगे ही नहीं जाने देते। बालों पे लगी तो लगी, वो अंदर अपने शरीर को लगने ही नहीं देते। तो आप क्या समझ रहे हो मेरी बात से? मैं आपको समझा रही हूँ कि बालों की वजह से जो शीप है, गोट है, इनको गर्माहट बनी रहती। अगर बाल नहीं होते तो इनको ठंड लगती। इसीलिए इनके शरीर पे क्या होता है? बहुत सारे बाल, ठीक है। बट एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म। सो हेयर keeps
these animals born. ठीक है, सो वूल, हमने वूल से चालू किया तो सबसे पहले हमने हेयर की बात की, बालों की बात की कि भाई इनके शरीर पे बाल होते क्यों हैं। वूल हमने पढ़ा कि भाई वूल तो शीप गोट से मिलता है, ठीक है, बात खत्म। फिर हमने कहा भाई हाँ ठीक है उनसे मिलते हैं, पर उनके शरीर पे बाल होते क्यों हैं, तो कुदरत, ठीक है, कहते हैं ना नेचर ने सबके लिए प्रोटेक्शन दिया हुआ है, तो नेचर ने इनको प्रोटेक्शन के रूप में बाल दिए हुए हैं। वो इतने ज्यादा ऑब्वियसली वो हमारी तरह स्वेटर जैकेट सब नहीं पहन सकते हैं, स्वेट शर्ट्स वगैरह खरीद के नहीं पहन सकते हैं, तो नेचर ने उन्हें ऐसी स्किन दी है जिसपे इतने सारे बाल हैं जिससे उनका शरीर प्रोटेक्टेड रहता है ठंड से, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दीज एनिमल्स हैव हेयर। सो उन हेयर की वजह से उन्हें गर्माहट रहती है उनके शरीर में, ठीक है। सो नेक्स्ट, अच्छा अब देखो आपके पापा हैं, ठीक है, आप अपने आपके पापा को थोड़ी बहुत दाढ़ी हो, आप अपने पापा की दाढ़ी टच करना, ठीक है, आप आपके पापा की दाढ़ी टच करना एंड देन आप आपके पापा के सर के बाल टच करना, ठीक है। सो आप देखेंगे जो आपके पापा की दाढ़ी है दैट इज रफ, वो होगी कोर्स, COARSE, कोर्स का मतलब क्या होता है, रफ, ठीक है, रफ होगी एकदम, आपको चुभेगी, आपके फादर की दाढ़ी आपसे टच करोगे आपको चुभेगी, ठीक है। एंड देन आप बालों को टच करोगे तो बाल सॉफ्ट होंगे आपके फादर के कंपेयर टू हिज बियर्ड, ठीक है, बियर्ड, दाढ़ी मीन्स बियर्ड, ठीक है। सो आप बियर्ड टच करोगे, आप बाल टच करोगे, सो आपको देखोगे कि मुझे ये चुभ रही है, ठीक है। अच्छा, सो इस तरह से इवन आपको पापा को टच ना करना हो, जस्ट आप अपने शरीर से करके देखना, आप अपने आपके शरीर के बालों को टच करके देखना और अपने हेयर के बालों को टच करके देखना, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ठीक है। आपके शरीर के बाल आपको अलग फील देंगे और आपके जो हेयर के बाल है वो अलग फील देंगे, आपके हेयर के बाल थोड़े सॉफ्ट होंगे और शरीर के बाल थोड़े हार्ड दिखेंगे आपको, ठीक है। सो जैसे भी आप करो, सो आप ये डिफरेंस देखना। तो जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में 2 टाइप्स ऑफ हेयर होते हैं, ठीक है, हमारे जो सॉफ्ट हेयर होते हैं और हार्ड हेयर होते हैं, ठीक है। एक रफ हार्ड नहीं, रफ को कोर्स वर्ड यूज किया गया है, COARSE, रफ। सो उसी तरह से शीप के भी 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। आप कहोगे मैम शीप के बाल क्यों पढ़ा रहे हो, तो बेटा इस चैप्टर में ये 2 ही चीजें पढ़नी है। क्या पढ़नी है आपको, सिल्क और वूली पढ़ना है। तो मैं आपको सिल्क की पूरी कहानी बता रही हूँ, ठीक है, कि सिल्क का ABCD क्या है, ठीक है, सॉरी सिल्क नहीं, वूल, ठीक है। मैं आपको वूल की पूरी कहानी A से स्टार्ट ले रही हूँ, ठीक है। तो वूल की कहानी का A कौन है, शीप, ऑब्वियसली शीप गोट जिनसे वूल लेते हैं, ठीक है। फिर अभी पता तो होना चाहिए ना उनके बाल कैसे होते हैं, उनके बाल ही काट के आप आपके स्वेटर तो बनाते हो, शीप गोट इनके बाल, इवन कैमल के भी बाल काट के आप आपका जो शॉल स्वेटर वगैरह बनाते हो, तो उनके हेयर कैसे वो तो पता होने चाहिए ना। सो उनके हेयर कैसे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what are the 2 types of fibers? What are the 2 types of fibers? What are the 2 types of fibers of the hairy skin of the sheep? Of the hairy skin of the sheep that forms its these. ठीक है, कौन से 2 तरह के फाइबर्स होते हैं जो शीप की हेयरी स्किन बनाते हैं, ठीक है, जो शीप की हेयरी स्किन बनाते हैं वो कौन से तरह के फाइबर्स होते हैं। मतलब क्वेश्चन समझो, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स ऑफ द हेयरी स्किन ऑफ द शीप दैट फॉर्म्स इट्स फ्लीस। अच्छा, फ्लीस वर्ड का मतलब क्या होता है, हेयर, HAIR, हेयर, ठीक है, फ्लीस का मतलब हेयर, ठीक है। सो what are the 2 types of fibers of the hairy skin of the sheep that forms it fleece। मतलब शीप की स्किन पे कौन से 2 तरह के हेयर होते हैं।
शीप की स्किन पे कौन से 2 तरह के हेयर होते हैं, कौन से 2 तरह के बाल होते हैं? सो आंसर है पहला, द 2 टाइप्स ऑफ हेयर that forms its fleece are। 2 टाइप्स के हेयर जो उसका फ्लीस बनाते हैं। फर्स्ट है कोर्स बियर्ड हेयर, ठीक है, कोर्स बियर्ड हेयर, फर्स्ट कोर्स बियर्ड हेयर, ठीक है। कोर्स बियर्ड मतलब रफ, बियर्ड मतलब दाढ़ी, हेयर मतलब दाढ़ी जैसे रफ बाल। और दूसरा द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, ठीक है। एक क्या होता है, एक होता है कोर्स बियर्ड हेयर, मतलब एक होते हैं खुरदुरे बाल, और दूसरे कौन से बाल होते हैं, सॉफ्ट बाल होते हैं, ठीक है, जो कि स्किन के नीचे होते हैं। सॉफ्ट एक हार्ड होते हैं, मतलब एक रफ बाल होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं, मतलब दूसरे सॉफ्ट वाले बाल होते हैं और एक रफ वाले बाल होते हैं, ठीक है। सो द 2 टाइप्स ऑफ हेयर दैट फॉर्म्स इट्स फ्लीस आर कोर्स बियर्ड हेयर, द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, ठीक है। सो इस तरह से दैट इज मतलब ये आपका सेकेंड का जो 2 तरह के बाल होते हैं शीप की स्किन पे। फर्स्ट वन इज कोर्स बियर्ड हेयर और दूसरा फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, ठीक है। अच्छा, अब इतने सारे बाल हैं, ठीक है, सॉफ्ट भी हैं और हार्ड रफ बाल भी हैं। अच्छा, आप स्वेटर पहनते हो, स्वेटर पहनना आपको कैसा पसंद है? स्वेटर सॉफ्ट और ठीक है, ऐसे हार्ड, ऐसे खुरदुरा, ठीक है, स्किन पे रैशेस भी हो जाते हैं ना बहुत ज्यादा, ऐसे रफ जैसा होता है, स्वेटर रफ होता है, इसलिए आपको स्किन पे रैशेस होते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता। सो आप कैसा स्वेटर पहनना पसंद करते हो? सॉफ्ट हो, ठीक है, उसके मस्त सॉफ्ट बाल हो स्वेटर के। सो आप तो ऑब्वियसली तो, और फिर मार्केट में स्वेटर भी ऐसे ही बिकता है, ठीक है, जो मस्त सॉफ्ट होता है वो थोड़ा महंगा बिकता है, और जो थोड़ा रफ होता है, ठीक है, कोर्स होता है, वो सस्ता बेचते हैं, ठीक है, ऐसे ही होता है ना। तो जब ये जब शीप के बाल उतारे जाते हैं, ठीक है, शीप के बाल उतारने पड़ते हैं ये वूल बनाने के लिए, मतलब ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो स्टार्टिंग है। तो शीप के जब बाल उतारे जाते हैं तो शुरू में ही शीप के सॉफ्ट बाल और रफ बाल पहले अलग कर दिए जाते हैं, ठीक है, पहले से उसको अलग कर दिया जाता है, सॉफ्ट को और रफ को। उसे कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग, सिलेक्ट करते हैं ना, तो इसलिए सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्टिव ब्रीडिंग? The fine hair provides the fibers for making wool. Some breeds of sheep only fine under hair. Their parents are so. What is meant by selective breeding? So यहाँ देखो ये जो fine soft under hair है ना, यही स्वेटर बनाने के काम आते हैं, ठीक है। ये वाले बाल कोर्स बियर्ड हेयर काम नहीं आते हैं, अगर ऐसे बाल होते हैं शीप पे वो काम नहीं आते हैं, ये सॉफ्ट वाले बाल ही काम आते हैं, ठीक है, स्वेटर बनाने के लिए वो सॉफ्ट वाले बाल काम आते हैं। ऑब्वियसली रफ बाल वाले बहुत बिकते नहीं होंगे, सो जस्ट सॉफ्ट अंडर हेयर वाले बाल ही काम आते हैं। तो ऐसे ही शीप्स पसंद की जाती हैं, जब भी उनकी जो चमड़ी उतारी जाती है, उनके ऊपर से जो बाल उतारे जाते हैं, सो ऐसी शिप्स ही पसंद की जाती है। फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, ऐसी वाली सॉफ्ट स्किन वाली जो शिप्स हैं वही पसंद की जाती है, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन, so what is the third question here? The third question is what do you mean by selective breeding? ठीक है, selective breeding का मतलब क्या होता है, ठीक है, what do you mean by selective breeding? Third, what is meant by selective
है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्टिव ब्रीडिंग? तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग एक्चुअली होता क्या है कि शीप्स की कुछ ब्रीड्स होती हैं, BREEDS, ब्रीड्स का मतलब नस्ल, नस्लें। जैसे डॉग्स में नहीं होते हैं, डॉग्स में भी अलग अलग, डॉग्स की भी अलग अलग नस्लें होती हैं, ठीक है। आप कहते हो ना कि इसका पमेरियन है, इसका ये है, ठीक है। डॉग्स के भी अलग अलग नाम होते हैं। जो डॉग लवर्स होते हैं भाई, जो खरीदते हैं कुत्ते वगैरह, उनको बहुत पता होगा कि डॉग्स की भी अलग अलग, ठीक है, जर्मन शेपर्ड, पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं कुत्तों के। सो ऐसे अलग अलग नस्लें, तो ऐसे शीप में भी अलग अलग ब्रीड्स होती हैं, ठीक है। सो कुछ ब्रीड्स तो ऐसी होती हैं जिनके फुल मस्त सॉफ्ट हेयर ही होते हैं, ठीक है, जिनके फुल सॉफ्ट हेयर होते हैं। सो तो मतलब क्या किया जाता है, जिनका ये बिजनेस होता है, जैसे जिनका ये बिजनेस, ऑब्वियसली किसी का बिजनेस होगा तो ही वो इतनी सारी माथाकुटी करेगा ना, कि जिसका ये बिजनेस होता है शीप से वूल बनाने का जो बिजनेस होता है, वो लोग क्या करते हैं, वो स्पेशली ऐसी शीप्स चूज करते हैं। पहले वो कौन सी शीप चूज करते हैं, वो एकदम सॉफ्ट हेयर वाली शीप्स चूज करते हैं और फिर उसकी ब्रीडिंग कराते हैं। ब्रीडिंग मतलब उसको जो ऑफस्प्रिंग पैदा कराते हैं, मतलब उसको जो बच्चा पैदा कराते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उसके सॉफ्ट हेयर हैं, तो जो उसके बेबी है उसका भी सॉफ्ट हेयर आएगा। तो वैसे क्या होगा, सारे उनके पास सॉफ्ट हेयर वाली शीप्स हो जाएंगी, ठीक है। सो यही वाली शीप्स को फिर वो लोग उसके जो बाल उतार के फिर उसको मार्केट में, मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह में बेचते हैं। फिर इंडस्ट्रीज वाले कलरिंग डाइंग करके सब कुछ धो के सुखा के सारा प्रोसेस करके फिर वो मार्केट में एज अ वूल, फिर मतलब पूरा फैब्रिक बना के फिर उसको मार्केट में जाता है। अच्छा, फैब्रिक बन के नहीं जाता है, पहले थ्रेड बन के मार्केट में जाता है। थ्रेड नहीं होती ऊन, आपकी दादी नहीं ऊन होता है, आपकी दादी हाथ से ऐसे ऊन से स्वेटर बुनती है, दो ऐसे हाथ में पॉइंटेड बड़े बड़े होते हैं और फिर ऐसे स्वेटर बुनती है, ठीक है। तो वो फाइबर्स मार्केट में मिलते हैं, ठीक है, फिर उससे फैब्रिक बनता है। मतलब ये प्रोसेस किस तरह से, तो इसमें सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या हुई, मतलब ऐसी शीप पसंद की जाती है जिसके हेयर हो सॉफ्ट, ठीक है। सो द प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स सच एज सॉफ्ट अंडर इन शीप इज टर्म्ड एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स का मतलब शीप, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग special characters in their offsprings, special characters in their offspring such as soft under hair in sheep, such as soft under hair in sheep, ठीक है। soft under hair in sheep is termed selective breeding, is termed selective breeding। ठीक है। सो देखो यहाँ पे व्हाट इज मेंट बाय सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सिलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, जब हम ऐसी शीप पसंद करते हैं, ऐसे पेरेंट्स पसंद करते हैं, शीप पसंद करते हैं ताकि हमें उसके गुण मिले, स्पेशल कैरेक्टर्स उसके बच्चे में भी वही गुण मिले। कौन से गुण चाह रहे हैं हम, उसके सॉफ्ट हेयर वाले, ठीक है। उसको हमको सॉफ्ट हेयर वाली शीप से सॉफ्ट हेयर वाला ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग वर्ड का मतलब बच्चा, ऑफस्प्रिंग का मतलब उसका बेबी, ठीक है। हमें उसका बेबी चाहिए जिसके ऐसे ही उसकी तरह ही बाल हो, सच ए सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म्ड एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सो सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट, ऐसा पेरेंट चूज करना है जैसे कि उसको उसके बच्चे में भी वैसे ही गुण मिले। सो वैसा पेरेंट चूज करना, वैसा पेरेंट चुनना, चुन के क्या करेंगे, फिर उसका
हम ऑफस्प्रिंग मतलब उसका पैदा करवाएंगे और फिर सॉफ्ट हेयर मिलेगा हमें। सो इस प्रोसेस को सिलेक्टिव ब्रीडिंग, सिलेक्टिव मतलब सिलेक्ट करना, ब्रीडिंग मतलब नस्ल, कौन सी नस्ल चुन रहे हैं हम, सॉफ्ट हेयर वाले शीप की, ठीक है। सो इस तरह से इसे सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब कौन सी ब्रीड्स ऑफ शीप हैं जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में पाई जाती हैं, ठीक है। सो टेबल 3.1 पे पेज नंबर 26, पेज नंबर 26 पे शीप्स की अलग अलग ब्रीड्स का नाम, जातियों का नाम दिया हुआ है शीप्स का, जिनसे अलग अलग क्वालिटी की वूल पाई जाती है, ठीक है। सो यहाँ देखो ये वाली टेबल है, पेज नंबर 26 पे टेबल है, ठीक है, कि ब्रीड का नाम लिखा है, फिर उसका क्वालिटी ऑफ वूल कैसा होता है और कहाँ पाई जाती है। सो गुड क्वालिटी, पेज नंबर 26 पे टेबल है, सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप, ठीक है। सो क्वेश्चन 4, which Indian breed of sheep gives good quality wool, ठीक है। कौन सी इंडियन नस्ल शीप की, कौन सी इंडियन नस्ल शीप की, कौन सी नस्ल शीप की, कौन सी नस्ल अच्छी क्वालिटी मतलब वूल की अच्छी क्वालिटी देती है और कौन से स्टेट्स में पाई जाती है, और इन विच स्टेट्स इट इज फाउंड। सो आंसर देखो, कौन सी शीप की कौन सी इंडियन ब्रीड हमें अच्छी क्वालिटी वूल देती है। अच्छा, इंडियन ब्रीड भाई कौन सी जाति या नस्ल, ठीक है, जैसे हमारे में होती है ना, हमारे में कैसे होता है भाई, पटेल हुए, फिर ठक्कर हुए, ठीक है, अलग अलग वैसा होता है ना। सो वैसे ही शीप्स में पूरी थ्रू आउट इंडिया अलग अलग जातियां, नस्ल, एनिमल्स में नस्ल वर्ड यूज करते हैं, नस्ल या नस्ल, ठीक है। सो उनकी नस्ल पाई जाती है। सो कौन सी इंडियन ब्रीड मतलब कौन सी भारतीय नस्ल है शीप की जो गुड क्वालिटी वूल देती है, मतलब गुड क्वालिटी मतलब उसकी क्वालिटी बहुत हाई होती है, वो अगर आप उसके बालों को आप निकालो तो उसकी जो सॉफ्ट एकदम मस्त क्वालिटी होती है। और कौन से स्टेट्स में ये शीप्स कौन से राज्यों में पाई जाती है। सो द आंसर इज लोही। क्या नाम है इस ब्रीड का, द आंसर इज लोही, ठीक है। और कौन से स्टेट्स में पाई जाती है, ये पाई जाती है राजस्थान और पंजाब में, राजस्थान एंड पंजाब, ठीक है। फिर 5th नंबर, फिर विच शीप गिव ब्राउन फ्लीस, मतलब ब्राउन कलर के बाल कौन सी शीप में से मिलते हैं और कौन से स्टेट से पाई जाती है। सो विच इंडियन ब्रीड ऑफ शीप गिव्स ब्राउन फ्लीस, ठीक है। ब्राउन बाल कौन सी देती है, ब्राउन फ्लीस, ठीक है। ब्राउन बाल कौन देता है, और इन विच स्टेट्स इट इज फाउंड। आंसर सो आंसर है रामपुर, बुशेर और ब्राउन फ्लीस, ठीक है। रामपुर, बुशेर और रामपुर, बुशेर, ठीक है। रामपुर, बुशेर और ब्राउन फ्लीस, ये ब्राउन फ्लीस और स्टेट्स कौन कौन से हैं। रामपुर, बुशेर इस शीप की जाति का नाम है। लोही भी शीप की जाति का नाम है, शीप की नस्ल का नाम लोही,
तो लोही की क्या क्वालिटी है, उसकी जो गुड क्वालिटी ऑफ वूल देती है, क्वालिटी जो उसके वूल की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत ही मस्त होती है, ठीक है। और इसकी क्या है, रामपुर बुशेर, रामपुर बुशेर भी ब्रीड ऑफ शीप है। इसकी क्या खासियत है, इसकी ब्राउन फ्लीज होती है, मतलब ब्राउन कलर के बाल होते हैं शीप के, ठीक है, ब्राउन कलर के बाल होते हैं। कहाँ कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। स्टेट्स कौन से हैं, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। फिर नेक्स्ट है नाली, ठीक है, नाली नाली नेक्स्ट है इंडियन ब्रीड, और वो कौन सी क्वालिटी ऑफ वूल देती है, कारपेट वूल, मतलब वो उस शीप के बालों से कारपेट, कालीन, जमीन पे वो कालीन बिछाते हैं ना, सो वो कालीन बनती है, तो वो किससे बनती है, नाली से, ठीक है। सो सिक्स्थ नंबर, विच इंडियन ब्रीड ऑफ शीप गिव्स, कौन सी इंडियन ब्रीड ऑफ शीप कारपेट वूल देती है, कारपेट वूल, गिव्स कारपेट वूल, कारपेट वूल देती है। इन विच स्टेट्स, इन विच स्टेट्स इट इज फाउंड, कौन से स्टेट्स में पाई जाती है, सो आंसर है नाली, ठीक है। नाली है ब्रीड ऑफ शीप जो कि कारपेट वूल देती है, और कौन कौन से स्टेट्स में पाई जाती है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ठीक है। सो स्टेट्स राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब, ठीक है। फिर सेवंथ नंबर, फिर है बाखरवाल, बाखरवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन्हीं से ही हमारी ऊनी शॉल्स बनती है, ठीक है। सो विच इंडियन ब्रीड ऑफ शीप गिव्स वुलन शॉल्स, ठीक है, जो हमारी शॉल होती है वो किससे बनती है, वुलन, ऊन की शॉल जो आपकी दादी माँ पहनती है, सो वो बाखरवाल से बनती है, किससे, बाखरवाल। इन विच स्टेट्स इट इज फाउंड, कौन कौन से जगहों पे पाई जाती है, सो आंसर इज वाल, तो शीप का नाम क्या है, बाखरवाल, शीप की कौन सी जाती है, बाखरवाल जाती है, और कौन से स्टेट्स हैं इसके, बाखरवाल जाती है, और स्टेट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। सो जम्मू एंड कश्मीर में आपने सुना भी होगा पश्मीना, ठीक है, ये जो शीप है कौन सी वूल देती है, पश्मीना वूल देती है। बाखरवाल जो शीप है, बाखरवाल किसका नाम है, शीप का, इस शीप से पश्मीना वूल मिलती है। पश्मीना आपने सुना भी होगा, बहुत ही एकदम मुलायम धागे होते हैं जो जम्मू कश्मीर की शीप्स से पाए जाते हैं, और बहुत ही सॉफ्ट शॉल मिलती है। आप तो अगर जम्मू कश्मीर साइड जाओ, आप देखना क्या शॉल्स, मतलब वहाँ पे जम्मू में क्या शॉलें मिलती हैं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। सो वो जो इनके बाल होते हैं, दैट जो उनके बालों, वो पश्मीना वर्ड यूज होता है, ठीक है, पश्मीना। अच्छा, इसके बाद है मारवाड़ी, मारवाड़ी कोर्स वूल, कोर्स वूल मतलब एकदम हार्ड सा वूल, ठीक है, एकदम हार्ड, ठीक है, रफ सा एकदम, वो रस्सी वगैरह नहीं होती, एकदम रस्सियां एकदम खुरदुरे, जैसे कपड़े भी खुरदुरे। सो एट्थ, विच इंडियन ब्रीड ऑफ शीप गिव्स कोर्स वूल, ठीक है, रफ वूल कौन देता है, कोर्स वूल। So in which states it is found, in which states it is found,
सो व्हाट इज द आंसर? तो देखो कोर्स वूल, जो खुरदुरा वूल कौन देता है? मारवाड़ी, ठीक है, मारवाड़ी शीप देती है, मारवाड़ी। और कौन से स्टेट्स में पाई जाती है? कोर्स मतलब एकदम रफ ऊन मिलता है। सो ये रफ, कुछ ऐसी रफ चीजें बनाने में काम आता होगा, ठीक है। सो ये पाया जाता है गुजरात में, मारवाड़ी गुजरात में, ठीक है, मारवाड़ी बोलते हैं, दैट इज गुजरात, मारवाड़ी या मारवाड़ी। अच्छा, इस मारवाड़ी शब्द का मारवाड़ी से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। मारवाड़ी एक जात है जो इंसानों में पाई जाती है, मारवाड़ी शीप की जात है, ठीक है। सो ऐसी शीप गुजरात में मिलती है। फिर पाटनवाड़ी, जिससे होजरी के कपड़े बनाए जाते हैं। सो पाटनवाड़ी शीप है जिससे होजरी के कपड़े बनाए जाते हैं, और वो भी गुजरात में ही पाई जाती है। विच इंडियन ब्रीड ऑफ शीप गिव्स होजरी। होजरी के कपड़े मतलब एकदम कपड़े एकदम हल्के फुल्के नहीं कपड़े होते हैं, दैट्स, तो उस तरह के। सो इन विच स्टेट इट इज फाउंड, कौन से स्टेट में पाई जाती हैं? सो आंसर इज, पहले तो ये होजरी के कपड़े कौन सी शीप से मिलते हैं? पाटनवाड़ी, ठीक है। व्हाट इज द नेम? पाटनवाड़ी। इस शीप का नाम है पाटनवाड़ी, जिससे होजरी के कपड़े मिलते हैं, ठीक है। और स्टेट कौन सा है? गुजरात, ठीक है। पाटन वर्ड आया तो गुजरात तो आना ही है, ठीक है। ये सिर्फ याद करने का तरीका है, ठीक है। सो आप ज्यादातर देखोगे गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ऐसी जगहों पे। सो फिर से एक बार देख लो। देखो, अगर गुड क्वालिटी ऑफ वूल चाहिए तो लोही, फिर अगर ब्राउन कलर का वूल चाहिए तो रामपुर बुशेर, ठीक है। फिर आपको अगर कारपेट वूल चाहिए तो नाली, फिर अगर आपको वुलन, ठीक है, वुलन शॉल चाहिए, ठीक है, वुलन शॉलें चाहिए तो बाखरवाल। फिर अगर आपको कोर्स वूल, ठीक है, रफ वूल चाहिए तो मारवाड़ी। और अगर आपको होजरी चाहिए वूल में तो पाटनवाड़ी, ठीक है। सो ये सारी शीप्स, ये सारी जातियां हैं शिप्स की, जो ऐसे अलग अलग चीजें देने में काम आती हैं, ठीक है। और साथ में इनके स्टेट्स भी हैं। सो जस्ट लर्न देम वेरी केयरफुली, ठीक है। सो हम वापस हमारा पेज नंबर 24 पे आ जाते हैं। सो 24 पेज पे, सो हाउएवर फ्लीस ऑफ शीप इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ द वूल। कॉमनली हमें इस शीप वूल, याक वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। अंगोरा वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स, ठीक है, फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू कश्मीर। वूल इज ऑब्टेन्ड ऑल्सो फ्रॉम गोट हेयर। द अंडरफर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट, इट इज वोवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स, ठीक है। द हेयर ऑन द बॉडी। अच्छा, अब अलग अलग वूल से अलग अलग जो कपड़े बनते हैं उसके बारे में ये देख लें पहले अच्छे से। बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि भाई कौन से स्टेट्स में कौन सी शीप पाई जाती है। सो यहाँ देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने और लिखे हैं। 10th नंबर देखें, विच वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। तिब्बत और लद्दाख बहुत ही ठंड वाले इलाके हैं, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है उन इलाकों में। सो वहां पे कौन सा ऊन पाया जाता है, कौन सी वूल पाया जाता है? तो याक का वूल, ठीक है। जैसे शीप होती है वैसे याक इन ठंडी वाले इलाकों में याक होती है। तो इन याक के ऊन पाए जाते हैं। याक का ये पिक्चर पेज नंबर 25 पे फिगर 3.2 है। ये देखो याक, मैंने हाथ रखा हुआ है, दिख रहा है आपको? ये याक है, ठीक है। सो ये याक आपको तिब्बत और लद्दाख में दिखेगा, ठीक है। तो उनसे वूल पाई जाती है। अच्छा, 11th है, फ्रॉम वेयर इज अंगोरा वूल ऑब्टेन्ड। अंगोरा भी एक वूल का प्रकार है। अंगोरा वूल कहाँ से पाया जाता है? सो अंगोरा वूल्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स फाउंड इन जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर में अंगोरा गोट्स पाई जाती हैं, उन अंगोरा गोट्स से अंगोरा वूल पाया जाता है, ठीक है। सो वेयर इज अंगोरा गोट? सो यहाँ देखो फिगर 3.3 है, ये फिगर 3.3 देखा?
अंगोरा गोट्स, ठीक है, ये अंगोरा गोट्स हैं, इनसे अंगोरा वूल पाई जाती है और ये पाई जाती है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, अंगोरा गोट्स, ठीक है। देखो गोट है ये, ठीक है, अंगोरा नाम की मतलब अंगोरा जाति की बकरी है, ठीक है, इस बकरी से वूल जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, ठीक है। फिर पश्मीना शॉल्स क्या होती है, 12th नंबर है, व्हाट आर पश्मीना शॉल्स, पश्मीना शॉल्स क्या होती हैं। सो द आंसर इज द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज वोवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स, ठीक है। देखो कश्मीरी गोट्स होती हैं, वो उनका जो अंडर फर मतलब उनकी जो स्किन पे बाल होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, फर मतलब स्किन, ठीक है, फर मतलब स्किन के बाल, ठीक है, जो उनके स्किन के बाल होते हैं कश्मीरी गोट के वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं और ये सॉफ्ट बाल इन सॉफ्ट बालों से शॉल बनाई जाती है। कश्मीरी गोट्स, जो कश्मीर की गोट्स होती हैं उनके जो बाल हैं, उनके जो शरीर के बाल बहुत सॉफ्ट होते हैं, उन बालों से शॉल्स बनती हैं, ठीक है। शॉल आपकी दादी माँ वगैरह ओढ़ती हैं, आप भी ओढ़ते हो, मम्मी ओढ़ती है, हम सब ओढ़ते हैं। सो शॉल जो ओढ़ते हैं, सो वो शॉल जो कश्मीरी गोट की खाल से बनी है, उनके बालों से बनी है, दैट शॉल इज कॉल्ड पश्मीना शॉल, ठीक है। पश्मीना शॉल कश्मीरी गोट्स के फर से बनी हुई होती है, ठीक है। सो पश्मीना शॉल कहाँ से बनी, सो पश्मीना शॉल द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज वोवन इनटू फाइन शॉल्स, ठीक है। कश्मीरी गोट का जो अंदरूनी हिस्सा है उससे बहुत शॉल्स बनाई जाती हैं, दैट इज कॉल्ड पश्मीना शॉल्स। कश्मीरी गोट, सो इससे पश्मीना शॉल्स बनती हैं, ठीक है। सो मे बी आप ये पिक्चर देख सकते हो उसके लिए, पश्मीना शॉल के लिए। सो दिस इज द गोट, इससे आप देख सकते हो पश्मीना शॉल मिलती है, ठीक है। सो फिगर दैट वाज 3.4। अच्छा, इसके बाद 13th, विच कैमल्स यील्ड वूल इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में इवन कैमल के बालों से भी ऊन बनाई जाती, उनके बालों से भी स्वेटर शॉल्स वगैरह बनाई जाती, कैमल, ठीक है। कैमल की जातियों से भी, कैमल की नस्लों से भी वूल बनाई जाती है, कहाँ, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में कैमल से भी ऊन बनाई जाती है, वूल बनाया जाता है। सो कौन सी जातियों, कैमल की कौन सी जातियों से वूल बनाया जाता है, सो द नेम्स आर लेमा and alpaca. Read the spelling L L A M A, llama, and A L P A C A, llama और alpaca। llama और alpaca क्या है, llama और alpaca कैमल्स हैं जो कि साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं एंड उससे वूल बनती है, ठीक है। सो याक कहाँ पाया जाता है, तिब्बत और लद्दाख में। अंगोरा वूल, अंगोरा गोट से मिलता है जो कि जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। पश्मीना शॉल्स जम्मू कश्मीर की गोट्स में से बनती है और साउथ अमेरिका में लेमा और एल्पैका कैमल्स प्रजातियां पाई जाती हैं जिससे वूल ऑब्टेन होता है, ठीक है। सो टुडे वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि भाई वूल कैसे मिलता है। सो वूल मिलता कैसे अब कल पढ़ेंगे, और कौन से स्टेट्स, वैसे स्टेट्स तो आपने पढ़ लिया, अपनी अलग अलग स्टेट्स पढ़े, मैंने कहा था ना, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तो वो सारे स्टेट्स में वूल पाया जाता है। और फिर क्या प्रोसेस होता है, क्या बस सीधा वो उखाड़ के उसकी चमड़ी क्या हम पहन लेते, नहीं, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। जब वो वूल हमारे पहनने लायक होए उसके बीच में बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। सो ये प्रोसेस मिल्स में, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में होता है, ठीक है। सो हम वो पढ़ेंगे तो उस तरह से हमारा वूल टॉपिक कंप्लीट होगा, ठीक है। सो पर्टिकुलरली फाइबर्स टू फैब्रिक टॉपिक जो चैप्टर है 2 भागों में डिवाइडेड है। एक पूरे भाग में आप वूल के बारे में, ऊन के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे पूरे भाग में आप सिल्क रेशम, ठीक है, रेशम कहते हैं हिंदी में, आप सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। दोनों पहनने के काम आते हैं। वूल भी एनिमल से मिलता है, ऑब्वियसली शीप, गोट,
कैमल आपने देखा, सिल्क वॉर्म से मिलता है, ठीक है, दोनों कपड़े हैं। तो प्लांट फाइबर्स आप 6th में पढ़ के आए हो, अभी जो ये स्टैंडर्ड है 7th है, आप एनिमल फाइबर्स पढ़ रहे हो, ठीक है। फिर आप जब अगले स्टैंडर्ड में 8th में जाओगे तब आप मैन मेड फाइबर्स पढ़ोगे, आर्टिफिशियल फाइबर्स नहीं। मैंने जब शुरू में एक माइंड मैप बनवाया था, जब हमारा जो लेक्चर चालू हुआ माइंड मैप बनाया, सो स्टार्टिंग में जो मैंने साइड में मैन मेड फाइबर्स लिखा था, सो वो आप 8th में पढ़ोगे, ठीक है। सो मेरा कहने का मतलब ये है, आपका 6th आपके 7th से जुड़ा है, आप 7th में जो पढ़ रहे हो वो आप 8th में भी पढ़ोगे, ठीक है। सो बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन से पढ़िए, आपको सब काम आने वाला है। अच्छे से लिख के सब कुछ मुझे याद से व्हाट्सएप करिएगा, जितना भी इस बोर्ड पे लिखा है, यू हैव टू राइट एवरीथिंग। चलें, थैंक यू।